नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। राष्ट्र समर्पण के इस एपिसोड में हम आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी है इस देश के सबसे बड़े परिवार यानी गांधी परिवार की। गांधी परिवार जो शुरू होता है नेहरू से, उसके बाद आती है इंदिरा गांधी, उसके बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हम आज इसी परिवार की एक कहानी आज आपको सुनाने जा रहे हैं। सत्ता की कहानी और सत्ता पर बने रहने की कहानी हमने कई बार सुनी है। सम्राट अशोक की कहानियां भी सुन ली, औरंगजेब की भी सुन ली, और अब गांधी परिवार की भी एक कहानी आपके समक्ष मौजूद है। सत्ता की गर्मी ऐसी होती है, न बेटे के मरने का दुख पहुंचाता है, न पति के मरने का दुख पहुंचाता है। मेरी सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में न चली जाए, इस बात की चिंता में कुछ नहीं दिखाई देता। बस यह कहानी इसी की है। कहानी है सास बहू और साजिश की। सास इंदिरा गांधी, बहू मेनका गांधी। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि मेनका गांधी को अपने गांधी परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच इंदिरा गांधी ऐसा क्यों चाहती थी कि वरुण उनके पास रहे, लेकिन मेनका उनसे दूर चली जाए। आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसके बाद मेनका को अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा। यह कहानी एक किताब पर आधारित है। दिल्ली के सिख परिवार में जन्मी एक लड़की जिसका नाम मेनका था। शुरुआत में वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। लॉरेंस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, फिर उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू भी गई। मेनका ने कॉलेज के बाद मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया। यही गांधी फैमिली में उनका एंट्री का वजह बना। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय ने जब एक पत्रिका में मेनका की तस्वीर देखी तो पहली नजर पर ही उन पर फिदा हो गया। संजय गांधी और मेनका की मुलाकात हुई, दोनों करीब आए और जुलाई 1974 में एंगेजमेंट भी कर ली। 2 महीने के बाद सितंबर 1974 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। संजय गांधी और मेनका का साथ मात्र 6 वर्ष का ही रहा। जून 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। संजय गांधी के जाने के बाद इंदिरा गांधी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने संजय की जगह लेने के लिए अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को आगे किया। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता संजय की पत्नी मेनका गांधी को उनका वारिस मान रहे थे। खुद मेनका को भी यह लग रहा था कि अपने पति की विरासत तो वही संभालेंगी। संजय गांधी के वफादार रहे तमाम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के पीछे खड़े थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी भी शामिल थे। मार्च 1982 में डंपी ने लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की विरासत को याद किया जाना था। एक तरीके से इस सभा का मकसद कुछ और नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन था और यह भी जताना था कि संजय की विरासत की असली हकदार मेनका गांधी ही हैं। मेनका गांधी को भी इस सभा में आने का न्योता भेजा गया। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी को भी डंपी की उस सभा की भनक लग गई। ठीक उसी समय उन्हें लंदन जाना था। इंदिरा ने बहू मेनका को बुलाकर लखनऊ की सभा में जाने से मना कर दिया था। हालांकि मेनका ने उनकी बात नहीं मानी। वह सभा में भी गई और वहां जबरदस्त भाषण भी दिया। इंदिरा गांधी जब भारत लौटती है तब उन्हें पता चलता है कि मेनका उस सभा में चली गई थी। वो बेहद आग बबूला हो गई। उन्हें लग रहा था कि मेनका ने तो उनका अपमान कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी बहू मेनका को एक चिट्ठी लिखी। उसमें यह भी लिखा था कि वह संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी हो, वह यह भी नहीं कभी चाहती थी, लेकिन फिर भी हुआ। जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं कि लखनऊ की सभा के बाद 28 मार्च 1982 की सुबह पहली बार मेनका गांधी सफदरजंग वाले मकान में पहुंची तो उनका इंदिरा गांधी से सामना हुआ। मेनका ने अपने सास को नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने बेहद गुस्से में कहा कि हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका गांधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और कहा कि मैडम आपको बुला रही है। मेनका गांधी जब नीचे आती हैं तो वहां पर इंदिरा गांधी के अलावा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके सचिव आर.के. धवन भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने मेनका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैंने तुम्हें मना किया था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अभी अपने माँ के घर चली जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर अब एक पल भी देख नहीं सकती। मोरो लिखते हैं, इसके बाद मेनका गांधी ने अपनी बहन अंबिका को फोन किया। अंबिका के जरिए मेनका और उनकी सास के बीच लड़ाई की खबर मीडिया तक भी पहुंच गई थी। रात 9 बजते बजते इंदिरा गांधी के घर के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। रात 9:30 बजे के करीब मेनका की बहन अंबिका भी वहां पहुंची। वह अपनी बहन से बात कर ही रही थी कि इंदिरा फिर कमरे में आई और दोबारा घर से निकलने को कहा। इस बार अंबिका ने उनकी बात काटते हुए कहा कि उनकी बहन कहीं नहीं जाएगी, यह उसका भी घर है। इंदिरा गांधी ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं,
यह घर भारत के प्रधानमंत्री का है। इसके बाद मेनका गांधी अपना सामान पैक करने लगी। उधर इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य सचिव पीसी अलेक्जेंडर को बुलवाया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनका पोता वरुण गांधी उनके पास ही रहे, लेकिन अलेक्जेंडर और दूसरे लोगों ने समझाया यह कानूनी तौर पर संभव नहीं है। इसके बाद करीब 11 बजे मेनका गांधी हाथ में एक सूटकेस थामे गाड़ी पर बैठी और अपनी मां के घर रवाना हो गई। मेरी सत्ता और मेरी विरासत बची रहे, इस बात के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, गांधी परिवार के इस कहानी से आपको भी समझ में आ रहा है। आप जरा सोचिए, यह उस वक्त की घटना है जब हाल ही में इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी को विमान दुर्घटना में खोया था। मेनका गांधी की शादी को मात्र 6 साल हुए, वो विधवा हो गई। उसके बाद उनके बेटे जो अनाथ हो गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेधड़क घर से निकाल दिया गया। यह कहानी सिर्फ किताबों में ही दम तोड़ती रह गई। सत्ता आज भी उन्हीं के पास था। आज भी पूरे देश में सबसे शक्तिशाली परिवार उसी को कहा जाता था। और आप सोचिए कि क्या क्या गांधी परिवार में हुआ होगा। इस तरह की कितनी कहानियां और भी घूम रही होंगी। हम प्रयास करेंगे कि आप तक कुछ इसी तरह की घूमती फिरती कहानियां पहुंचाते रहें। आपको यह खबर कैसी लगी, यह कहानी कैसी लगी, जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना कतई ना भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप का नमस्कार।